भयंकर परी आई है, वो जरूर हमें भयंकर परी से बचाने के लिए आई है। हाँ जरूर, और बालवीर भी पीछे आता ही होगा। हाँ, लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहो भयंकर परी। मेरा मतलब है खुश रहो रानी परी। आप भी इन सब परियों की तरह मुझे यहां देखकर चौंक गई कि क्यों मैं खुद अपनी दुश्मन के पास आई, लेकिन मैं यहां अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक नए मित्र के पास आई। हाँ भयंकर परी, मैं अपने दिल से आपको रानी परी मानकर यहां आई। आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा करने के लिए परीलोक में रहने की आज्ञा दीजिए। नटखट परी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने दुश्मन का साथ दे रही हो? हमारी तो मजबूरी है भयंकर परी को रानी परी मानना, पर आपकी क्या मजबूरी है? मैं मजबूर हुई हूं तुम सब परियों के कारण, तुम्हारी हमारी अच्छाई और भलाई के कारण। मैं तुम सबसे बार बार कहती रही कि भयंकर परी हमें धोखा देगी, लेकिन तुम सबने सच्चाई और भलाई का वास्ता देकर मुझे चुप करा दिया। और फिर क्या हुआ? भयंकर परी और उनकी बुराई जीत गई। तो फिर तुम ही बताओ, क्या फायदा ऐसी सच्चाई और अच्छाई का जिसके कारण हमें अपना सब कुछ खोना पड़े? इसलिए अब मैंने भी अच्छाई से और बालवीर से अपना रिश्ता तोड़ दिया। आप क्या कह रही हैं? और अब मैं भयंकर परी का साथ देना चाहती हूँ, हमारी नई रानी परी का। और मैं तो कहती हूँ कि अब तुम सब भी इन्हें अपनी रानी परी मानो। हम आपके जैसे कभी नहीं हो सकते नटखट परी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे लिए तो आज से भयंकर परी ही मेरी रानी परी है। रानी परी, मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपा करके मुझे अपना लीजिए और अपना वफादार साथी बनने का मौका दीजिए। वाह महल, देख कितना खूबसूरत है महल। हाँ, पर कितने ऊंचाई पे है ये? वो तो है महल, लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई परियों की पार्टी चल रही है। हाँ, और वो पार्टी शायद बालवीर ने हम दोनों के लिए रखी होगी। हाँ, चल चलते हैं। हाँ चलो ऊपर चलते। तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है नटखट, मगर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ये सब कुछ दिल से कह रही हो और मेरी ही चाल मुझ पर नहीं चल रही? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं रानी परी जो आपकी चाल आप पर ही चले, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर यकीन दिलाने के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। परीक्षाएं तो मैंने भी बहुत सारी पार की हैं, धोखे से। तो फिर आप ही बताइए, मेरी वफादारी पर यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक तरीका है। अरे महल, ये स्टेप्स तो खत्म ही नहीं हो रहे। अरे हो जाएंगे। अरे महल रुक जा। अरे बालवीर से आधा परितारा कोई छीन कर लेकर आए, ये तो मुमकिन नहीं है, पर वो खुद यहाँ उस आधे हिस्से के साथ आए
ऐसी योजना है मेरे पास। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मुझे बालवीर की कमजोरी पर वार करना है, और बालवीर की कमजोरी है पृथ्वी लोक के बच्चे। उनमें से सबसे प्रिय है मानव और मेहर। तो बालवीर खुद परितारा लेकर यहाँ आए, उसके लिए मुझे मानव और मेहर यहाँ परिलोक में चाहिए। बोलो, ला सकती हो उन दोनों को मेरे पास? ये तो माना माना माना। सॉरी। ये देख मानव, महल का एंट्री डोर। चल अंदर चलते हैं। हाँ हाँ महल में। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं कुत्ता है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं है नहीं। हाँ? अरे नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ। दिखा? नहीं दिखा? तो ठीक है। हैं? और इसका मतलब है कि हमने कहा था ना कि यहाँ कोई डॉगी वॉगी नहीं है। लेकिन मेहर। एक मिनट, अब चेक कर लो। नहीं, जान दे, छोड़ दे। नहीं आप वापस चेक कर लो। अरे जाने दे भाई। नहीं आप चेक करो। कर लेता हूँ ला। अरे पापा, आपको हम पर इतना भी विश्वास नहीं है? अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चों पर मुझे बहुत विश्वास है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था? नहीं मिला। आपको पता कैसे चला कि पापा को मिला नहीं? वैसे आपको क्या पता नहीं चला? वो बाबूजी का चश्मा। उन्होंने कहा वो टेबल के नीचे। मैं अभी देखता हूँ। हाँ, अभी देखता हूँ। मिल गया। मिला, देखा? मिला। मैंने कहा था ना यहाँ है। मिला। बाबूजी का चश्मा मिल गया। चश्मा मिला। देखो पापा, आज आपने साबित कर दिया कि आप हमारे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते। नहीं बच्चों, बच्चे। आई एम सॉरी। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा विश्वास है। गुड नाइट। आज आपका राज्याभिषेक था भयंकर परी। आज आप भयंकर परी से रानी परी बन गई। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी नई रानी परी से मिलने के लिए खाली हाथ आऊंगी? मुझे पता था आप मुझसे मेरी वफादारी का सबूत जरूर मांगेंगी, इसलिए पीछे मुड़कर देखिए रानी परी, मैं आपके लिए क्या तोहफा लाई। वो देख मानव, सारी परियां। लेकिन हम इनके बिना बुलाए यहाँ आ गए, कहीं हमसे नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, परियां बहुत अच्छी होती है। चल उनके पास चलते हैं। मानव महर? आओ, हमारे पास आओ। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
शाबाश नटखट परी, आज तुमने हमारे राज्याभिषेक की शोभा बढ़ा दी। आप रानी परी हो ना? हाँ, हम ही इस परीलोक की रानी परी है। हम हमेशा आपके बारे में वालू से बातें करते हैं। हाँ, हम कब से आपसे मिलना चाहते थे। मैं भी कब से आप दोनों से मिलना चाहती थी, कब से इंतजार कर रही थी कि कोई तुम दोनों को यहाँ लेकर आए। और लो, तुम आ गए। हम बहुत खुश हैं आपसे मिलकर। मैं भी बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। महर, मानव, तुम दोनों का परीलोक में स्वागत है। खुश रहो चुलबुली तितली। चुलबुली तितली, क्या आपने 2 बच्चे यहाँ पर देखे हैं? उसमें से एक मेहर थी जो पहले भी मेरे साथ परीलोक आ चुकी है। देखिए, आपने ही उन्हें झरना पार करवाया था। तो वो लोग गए कहाँ? क्या वो लोग रानी महल की तरफ गए? पर रानी महल में तो भयंकर परी होगी। मुझे उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा, कहीं वो मुझसे पहले भयंकर परी को ना दिख ले। चुलबुली तितली, क्या इस बार सिर्फ झरना ही नहीं, अब मुझे रानी महल तक पहुंचा सकती है? शुक्रिया चुलबुली तितली। तो प्लान ये है। कहाँ गए? सॉरी अंकल, मैं तो मानो मेरे को ढूंढने नहीं आया था, मैं तो यहाँ से पास हो रहा था। सॉरी अंकल। बॉस, आप उल्लू लग रहे हो। क्या? आप उल्लू हो। क्या? अरे बॉस, इसका मतलब है कि आप रात में उल्लू की तरह जाग सकते हो और सब देख भी सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उल्लू हूँ। लेकिन बॉस, हम लोग आपकी तरह उल्लू नहीं है। क्या? अरे बॉस, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आपकी तरह उल्लू नहीं है। तो प्लीज हमें ये बताइए कि आप हमें यहाँ मानव मेहर के घर पे क्यों लाए हो? क्या मस्त सो रहा था मैं, कितने अच्छे सपने देख रहा था मैं कि आप हमारे साथ हो और हम पीट रहे हैं। मुझे? हाँ, क्या? मतलब मानव और मेहर को पीट रहे हैं। तुम दोनों सो कैसे सकते हो पता नहीं, पर मैं सोच सोच कर परेशान हो गया कि आखिर में मानव और मैं थे कहाँ। कोई नहीं। कहीं बालवीर जी तो उन्हें उस कब्र से बाहर निकाल कर नहीं लेके गए ना। बस इसलिए हमें अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा कि मानव मेरे घर के अंदर है या नहीं। हम अंदर नहीं जा सकते बॉस। क्यों? क्योंकि बॉस, हम शरीफ घर के लड़के हैं। मैं नहीं हूँ। नहीं, आपके घर वाले शरीफ है, लेकिन आप शरीफ नहीं हो। क्या? अरे बॉस, इतनी रात में किसी के घर पे चोरी जाना हमें शोभा नहीं देता। ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर पहरा दो, मैं खिड़की से अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि मानो मेरे घर पे है या नहीं। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूं घर में कुत्ता है। ये सोच सोच के मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया है कि आइसक्रीम ही ऐसी चीज है जो मेरे दिमाग को ठंडा कर सकती है। कौन है?
महेश, घर में सब लोग सो रहे हैं, जरा धीरे धीरे। मैं कुछ ज्यादा ही धीरे बोल रहा हूँ ना। कौन है ये? करेक्ट है। मैंने कहा था घर में कुत्ता है, कोई मानने की तैयार नहीं। कहाँ गया? अभी आवाज तो सुनाई दी थी ना। यार ये क्या हो रहा है? या माँ, कभी मुझे कुत्ते की आवाज सुनाई देती है, कभी कोई अलग अलग आवाज सुनाई देती है। ये आइसक्रीम भी गिर गया यार, आज का दिन ही खराब है। दूसरा आइसक्रीम लेने जाना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है रानी परी। अभी तुम दोनों ने सब कुछ देखा ही कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा, और बालवीर भी आएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम दोनों यहाँ आए हो तो बालवीर को तो आना ही पड़ेगा। पक्का ना रानी परी? हम दोनों उसे काफी देर से बुला रहे हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम दोनों मेरे पास हो ना, अब हम तीनों मिलकर बुलाएंगे तो उसे आना ही पड़ेगा। और अब तो उसे परी तारा का आधा हिस्सा लेकर आना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों आराम से बैठो, अभी तो बहुत खातिरदारी करनी है मुझे तुम्हारी, वरना बालवीर क्या कहेगा कि हमारे मेहमान आए और आपने उनका ख्याल भी नहीं रखा। थैंक यू रानी परी। क्या कहा तुमने कि रानी परी को फेंक दो? तुम्हारी ये हिम्मत कि रानी परी को फेंक दो? फेंक दो नहीं, थैंक यू मतलब शुक्रिया। शुक्रिया तो बालवीर का करना चाहिए और नटखट परी का करना चाहिए, जो तुम दोनों को यहाँ लेकर आई हैं। अरे नहीं, नटखट परी ने नहीं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तुम्हें बालवीर ने निमंत्रण दिया था तभी तुम परीलोक आए हो। आप खुश? परियां हो या बच्चे, मैं तो जो भी करूं सबको कम ही लगता है। आप नाराज मत हो नटखट परी, हमारा वो मतलब नहीं था। हाँ, आप भी बहुत अच्छी है। बच्चों तुम दोनों आराम। बच्चों अब तुम दोनों जाओ। चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो जाते जाते करो सलाम अपनी नई रानी परी को। चलो खुश रहो रानी परी। खुश रहो परी। और यार इस अंधेरे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये रूम किसका है। क्या करूं, पर चेक तो करना ही पड़ेगा ना। भले अभी मैं शक्ल से बोलूं, पर दिल तो है डूबा डूबा एक का ही ना। और पृथ्वी लोग आकर हिमक्रीम नहीं खाई तो किया क्या? चलो खा लेता हूँ हिमक्रीम रसोई घर जाकर। अच्छा पिताजी, खाई जा रही है हिमक्रीम अंधेरे में छुप छुप के।
चलो खाता हूँ मैं भी। पापा हुआ क्या? लग रही है ठंड, कर दूं फ्रिज बंद? आई आई पीछे पीछे। कौन हो तुम? अरे मैं बल्लू पापा। हाँ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। सॉरी। जोके कौन है? क्या चोर है? पकड़ो, आओ पकड़ो, छोड़ना नहीं उसको। हाँ, घुस गया घर के अंदर। चोर! जिसका डर था वही हो गया। आप लोग सब अपने असली रूप पर आ गए और जुबा जुबा एक अपने पलंग पर भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सब लोग जुबा जुबा एक को चोर समझ रहे हैं। पकड़ो। अरे कस्तूरी, चोर तेरे पीछे है। अरे आपके भी तो आगे है, आप चोर को पकड़ो। नहीं, देखो उस डिब्बे को हाथ मत लगाना। वो मेरे मायके से आया है, मेरी चाची ने उसमें चकली भेजी थी। कुछ और चुराना तो चुरा लो, लेकिन ये डिब्बा नहीं। अरे तुम्हारा डिब्बा मेरा डिब्बा। अरे तुम्हारी चाची की चकली के चक्कर में चोर छूट रहा है क्या? फंस गया। मुझसे नहीं होता है। अरे भाई, हम लोग थक गए, वापस भागना है, थोड़ी देर आराम कर ले। चोर चोर। हाँ भाई, हमने उसको बैठने के लिए बोला है। ये चोर वापिस बड़ा हो गया। अरे पकड़ो। अरे देख, देख, रॉकी के जैसा आवाज निकलता है। बहुत खतरनाक चोर है। एक डंडा भी है इधर। लाओ लाओ। अरे ये ले, ये ले, ये ले। ये तो रॉकी है। तो फिर चोर कहाँ गया? वो रहा चोर। अरे वो रहा। अरे अभी देखो, वापिस घुटनों पे दौड़ना शुरू किया। पकड़ो पकड़ो। अब कहाँ भागेगा? चोर चोर। पकड़ो 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 पकड़ो। अंदर बॉस को सब चोर समझ रहे होंगे, अब क्या करे? अरे ठीक से बोलना। बोल तो रहा हूँ। हमें बॉस की मदद करनी चाहिए, हमने उनका नमक खाया है। हाँ यार, बर्गर में, पिज्जा में, नूडल्स में, आइसक्रीम में है। आइसक्रीम में नमक कहाँ आता है? शुगर तो होता है ना। कोई बात नहीं, आज नमक के साथ साथ शुगर का भी कर्ज अदा कर देंगे। जवान, हथियार उठा और अंदर चल। चलो। यहाँ से नहीं, खिड़की से। ओह सॉरी, चलो। कितना मजा आ रहा है ना मानो। मुझे भी। इतनी सारी नई नई चीजें देखने को मिली है। कर रहा है मेरा भी मन कूदने का इन बादलों पे, इन बच्चों के साथ। वरना कहाँ देखने को मिलते थे ऐसे हसीन बादल भयानक लोक में। वो परिंदों की काय काय, ज्वालामुखियों का फूटना ठाय ठाय। इतनी सारी नई चॉकलेट्स खाने को मिली ना। मजा आया ना मानो? हमें बहुत मजा आया, लेकिन अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे और परेशान होंगे। अरे मैं इस बारे में बात कर लूंगी रानी परी से, तो
अभी खेलना चल। ये ये क्या है रानी परी, और किस लिए? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। लग रहा है कि कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। शिकार मेरे सामने है और मैं शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ जाने दो, वैसे भी कहाँ किसी के समझ में आती इनकी बातें। मुझे मानव और मेहर चाहिए थे ताकि मैं इनके द्वारा बालवीर को परितारा के आधे हिस्से के साथ यहाँ परीलोक तक ला सकूं। और मैं वही करने जा रही हूँ। मैं इस हथियार से इन बच्चों को इतना दर्द दूंगी कि इनकी चीखें सुनकर बालवीर को आना ही पड़ेगा। पकड़ो पकड़ो। महेश, तुझे चोर दिखाई दे रहा है? हाँ बाबूजी दिखाई दे रहा है। उसने चद्दर ओढ़ी हुई है। हाँ बाबूजी, वही जिसे चद्दर डाली हुई है। बराबर देख रहा है। तो फिर अटैक! अरे सीता, मुझे लग रहा है इसे मारना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते दादी। नमस्ते चाचू। बेटा, हमने चोर को पकड़ा है। चोर को मारो। रुक जाओ। अरे ये तो मोंटू बॉस की आवाज है। हाँ, मैं ही हूँ। बैठा उसको, बैठा बैठा। ओ बाबूजी, गलती हो गई, ये तो मोंटू है। बॉस बैठो बैठो। कितना मारा आपने मुझे, कितना? वो तो हमने गिना नहीं। मोंटू बेटा, तू इतनी रात को हमारे घर में क्या कर रहा है? वो मैंने मानव मेहर को कहा था कि मैं उनकी नोटबुक लेने आऊंगा। मुझे लगा कि वो अब तक मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए मैं नोटबुक मांगने आ गया। लो, और ये लोग तुम्हें चोर मान बैठे। हाँ, खामा का एक्सटेंशन हो गया ना। हाँ माँ, एक्सटेंशन नहीं, टेंशन। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। अरे माँ, टेंशन तो मुझे हो रही है। बापूजी, हमारे घर में चोर है, बड़े बड़े कान वाला और लंबी लंबी नाक वाला। बड़े कान वाला, लंबे नाक वाला हो सकता है कौन? मुझे पता है वो चोर कौन है। वो चोर है महेश। तू? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं भला अपने घर में कैसे क्यों चोरी करूंगा बापूजी? मुझे पता है तुम छुप छुप के ये आइसक्रीम खा रहे थे। मैं आइसक्रीम खा रहा था। लेकिन बापूजी, जब मैं आइसक्रीम लेने गया ना, तभी मैंने उस चोर को देखा था। हाँ, मैंने देखा था। बेटा, तुम्हें वहम हो गया है। जा, सो जा बेटा, सो जा। चलो बेटा, बहुत रात हो चुकी है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। क्या? आंटी, मानो मैं घर पे है क्या? हाँ, वो लोग सो रहे हैं अपने कमरे में। और इतनी रात को घर पे ही होंगे ना बेटा। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो क्या? वो मुझे लगता है कि पिटाई का असर अब तक है। बेटा जाओ, अपने घर जाओ। हाँ हाँ दादाजी। बेटा, आराम करो। जाओ, जाओ, जाओ। जाओ। आओ, आओ बेटा, चादर। हाँ? मदद के लिए शुक्रिया चुलबुली तितली। खुश रहो चुलबुली तितली। रुकिए रानी परी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब?
शायद आप भूल रही हैं रानी परी कि आपने एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। मानव और मेहर दर्द से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो भी उनकी आवाज उस कवच से टकराकर वापस आ जाएगी, बालवीर तक तो पहुंचेगी ही नहीं। हाँ, बेवकूफ, कम अक्ल है आप परी भयंकर। मतलब ऐसा समझती है कि नटखट परी आपको, मतलब सोचा है आपने कुछ ना कुछ तो होगी कुछ ना कुछ उसमें बात। नहीं तौबा तौबा, नटखट परी ठीक कह रही है। तुम्हारे साथ रह रहकर कभी कभी हमारी अकल पर भी पर्दा पड़ जाता है। और इसे देखो, कुछ ही समय हमारे साथ रहकर ही कितनी होशियार और शैतान बुद्धि हो गई है। रानी परी, हमारा फायदा इसी में है कि इस वक्त हम इन बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये मानव और मेहर ही हमारी आखिरी उम्मीद है परितारा का आधा हिस्सा पाने के लिए। तुम ठीक कह रही हो नटखट परी, ये बच्चे मेरा सबसे बड़ा हथियार है बालवीर के लिए। एक ऐसा हथियार जिसके आगे बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। लेकिन ये खबर बालवीर तक पहुंचाएगा कौन कि उसके चहीते मानव और मेहर हमारे कब्जे में है, क्योंकि हम और तौबा तौबा तो पृथ्वी लोक पर सुरक्षा कवच की वजह से जा ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ ना रानी परी। वो कवच आपको और आपकी बुराई को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं तो अभी भी नटखट परी हूँ, मुझे वो कवच नहीं रोकेगा। ठीक कह रही हो तुम नटखट परी। तुम जाकर बालवीर से कहो कि उसके चहीते मानव और मेहर हमारे कब्जे में है। हाँ, और अगर वो उन्हें सही सलामत चाहता है तो परितारे का आधा हिस्सा लाकर हमें दे दे और बच्चों को ले जाए। जैसा आप कहे रानी परी। नटखट परी यहाँ भयंकर परी के साथ, ये कैसे हो सकता है? आपका ये संदेश तो मैं बालवीर तक पहुंचा दूंगी रानी परी, लेकिन अगर बालवीर ने गुस्सा होकर मुझ पे वार कर दिया तो मैं क्या करूंगी रानी परी? मेरे पास तो उससे मुकाबला करने के लिए कोई शक्तियां ही नहीं। और अगर उसने मुझे कैद कर लिया फिर तो मुझे मजबूरन आपकी बजाय उसका सहायक बनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भयंकर परी अपने सेवकों का पूरा ख्याल रखती है। अब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो क्या हम तुम्हें थोड़ी सी शक्तियां नहीं दे सकते? ये लो नटखट परी, इसके सहारे तुम बालवीर से लड़ सकती हो। मगर याद रहे, ये भयंकर परी का दिया हुआ दंड है, इसलिए इसका कोई भी वार भयंकर परी पर नहीं चलेगा। अच्छा ही है, अब गलती से भी मुझसे कोई गलती नहीं होगी रानी परी। क्या हो गया नटखट परी? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और आप मुझसे नाराज हैं, पर आप इसलिए भयंकर परी से मिल गए। आपकी वो चॉकलेट वाली नदी और आइसक्रीम वाले पहाड़ बहुत ही अच्छे थे। ये मानो और मेहर यहाँ भयंकर परी के साथ क्या कर रहे हैं? भूलना भूलना। हाँ, अरे हाँ, पर हमें परीलोक में आए हुए बहुत देर हो गई है, अभी हमें घर जाना है।
मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। ये लोग तो भयंकर परी को ही रानी परी समझ रहे हैं। और नटखट परी भी इन्हें रोक नहीं रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि नटखट परी भी ऐसा कर सकती है। मेरी वजह से मानो और मेहर खतरे में पड़ गई। अगर मैंने अभी मानो और मेहर को बचाने की कोशिश की तो भयंकर परी पता नहीं गुस्से में आके क्या वार कर दे। नहीं, मुझे सही समय पर ही वार करना होगा। हमारी तुम्हारी माँ और पिताजी से बात हो गई और हमने उनसे तुम्हारे परीलोक में कुछ देर और रुकने की आज्ञा भी ले ली। हाँ हाँ, अभी तुम दोनों परीलोक में हमारे मेहमान बनकर रहो। अरे अभी तो बहुत खातिरदारी करनी है तुम्हारी। तुम्हें नहीं पता तुम कितने खास हो हमारे लिए, इसलिए ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। और फिर बालवीर भी अभी आ ही जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए तुम अभी जाओ और खूब खेलो या फिर थोड़ा आराम कर लो। रुको, रुको बच्चों। जाने से पहले हम आप दोनों को एक तोहफा देना चाहते हैं। तोहफा? सच्ची? ये कड़े तुम दोनों के लिए हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़े हैं, हमारे हाथों में कैसे आएंगे? अपने हाथ आगे करो। थैंक यू रानी परी। अच्छा, अब तुम जाओ और खेलो। और हाँ, हमें बताए बगैर रानी महल के बाहर मत जाना। यही सही समय है मानो और मेहर तक पहुंचने का। ये क्या रानी परी, आप तो बच्चों को खुश रखने में विश्वास ही नहीं रखती। फिर इन बच्चों को खुश करने के लिए इनके लिए तोहफे। वो तोहफे नहीं हैं, बल्कि उनके हाथों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं। अब वो चाहे जहां भी चले जाएं, मुझे उनकी खबर रहेगी और मैं यहीं से उनको अपने वश में रख सकती हूँ। लेकिन अगर इन बच्चों ने कोई चालाकी की या रानी महल से बाहर जाने की कोशिश की तो? ये बच्चे मेरी मर्जी के बगैर रानी महल से बाहर नहीं जा सकते। और अगर किसी परी ने या फिर बालवीर ने उनकी मदद करने की कोशिश की तो वो कड़े मानव और मेहर को मोम का पुतला बना देंगे। लेकिन रानी परी, ये बच्चे वो कड़े अपने हाथों से निकाल भी तो सकते हैं। नहीं, सिवाय इस चाबी के उन कड़ों को कोई नहीं खोल सकता। और उन कड़ों को बिना खोले उन्हें रानी महल के बाहर भी नहीं ले जा सकता। नटखट परी का ये रूप अपनी आंखों से देखने के बाद भी दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि मेरी नटखट परी बदल गई है और बुरी परी बन गई। आप तो हमेशा सच्चाई का साथ देती थी, तो आज बुराई के साथ हाथ क्यों मिला लिया आपने? आप भयंकर परी का साथ कैसे दे सकती हो नटखट परी?
ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझसे मेरी ताकत छीन ली हो। आपके बिना मैं सचमुच अकेला हो गया हूँ नटखट परी। आपके बिना आपका बालवीर बुराई से कैसे लड़ेगा, कैसे करेगा वो बच्चों की मदद? मुझे एक बार आपसे मिलना ही पड़ेगा नटखट परी। तो तुम यहाँ हो बालवीर? नटखट परी, वाह परी भयंकर वाह! है नहीं कोई आपसे बड़ी चालाक लोमड़ी, दगाबाज, धोखेबाज, शैतानी दिमाग किसी का। ऐसा लगता था पहले मुझे, लेकिन हो गया है अब यकीन कि नटखट परी भी निकल गई आपसे भी आगे। परी भयंकर कितनी आसानी से जीत लिया है उसने आपका भरोसा। परी भयंकर, नटखट परी पर भरोसा ना करने का कोई कारण भी नहीं है मेरे पास। और अगर वो बुरी ना बनी होती तो मेहर और मानो को मेरे पास क्यों लेकर आती? हो सकता है जो खेल खेला था आपने सबके साथ भली बनने का, खेल रही है वही खेल नटखट परी आपके साथ बुरी बनकर। परी भयंकर, चाहिए हमें नजर रखनी नटखट परी पर पल पल। वाह, बड़े दिनों बाद तुमने कोई अक्लमंदी की बात की। शाबाश, तौबा तौबा। ठीक कह रहे हो तुम, हमें आंख मूंद कर नटखट परी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बनाना चाहिए था मुझे इस परी लोक की रानी, मतलब राजा, और इसे मेरी सेविका। परी भयंकर, क्यों ना चलकर देखते हैं क्या कर रही नटखट परी। हाँ। देखा परी भयंकर, दिया नहीं आपने जादुई जन नटखट परी को कि बुला लिया उसने बालवीर को परी लोक में। बेवकूफ कहीं की, बेवकूफ कहीं की नटखट परी। चुप! देखने दो मुझे, ये दोनों क्या साजिश रच रहे हैं मेरे लिए। खुश रहो नटखट परी। खुश तो मैं बहुत हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। आपको खुश देखकर मेरी भी खुशी बढ़ गई नटखट परी। वरना मुझे लगा था कि आप अभी भी मुझसे नाराज हैं और इसीलिए आप भयंकर परी का साथ दे रही है। आप भयंकर परी के साथ वही खेल खेल रही है ना जो भयंकर परी ने भली परी बनकर हम सबके साथ खेला था। देखा परी भयंकर, देखा अपनी आंखों से, सुना अपनी नाक से, है नहीं मेरे सिवाय कोई आपका वफादार। सजा मिलेगी नटखट परी को, इस विश्वासघात की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ? बालवीर, मैं भयंकर परी को छल नहीं रही हूं, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ देखकर इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आ रही थी तुम्हें ये संदेश देने कि मानव और मेहर हमारी कैद में है, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे पास आ गए। अब आ ही गए हो तो सुन लो, अगर मानव और मेहर की जिंदगी की सुरक्षा चाहते हो तो दे दो परितारा का वो आधा हिस्सा भयंकर परी को। मैं भयंकर परी को परितारा का आधा हिस्सा कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। अगर तुमने परितारा का आधा हिस्सा लाकर नहीं दिया बालवीर, तो जैसे तुम्हारी एक गलती की सजा पूरे परिलोक को मिली है, वैसे ही तुम्हारी दूसरी गलती की सजा बेगुनाह मानव और मेहर को मिलेगी। नहीं, मेरे होते हुए मानव और मेहर को चोट कोई भी नहीं पहुंचा सकता। पहुंचा सकते हैं, हम पहुंचा सकते हैं। हम? हाँ, हम, यानी मैं और भयंकर परी।
माफ करना, रानी परी। अब चाहे जो भी कहे नटखट परी, मुझे पूरा विश्वास है कि अब कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अब हमेशा सच्चाई का ही साथ देगी। अगर आपको कोई खतरा है तो मुझे बताइए, हम दोनों मिलकर भयंकर परी से लड़ेंगे। ये तो कमाल हो गया। तौबा तौबा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नटखट परी ने बालवीर पर वार किया। मगर अब मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि नटखट परी बुरी बन गई। आपने मुझ पर वार किया नटखट परी? खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया बालवीर, चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जाओ और परी तारा का वो आधा हिस्सा लेकर आओ। लेकिन नटखट परी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मुझसे दूर रहने की बालवीर, लेकिन तुम्हें तो जैसे आदत पड़ गई अपनी मनमानी करने। तो ठीक, आज मैं तुम्हें तुम्हारी हर मनमानी की सजा दूंगी। नटखट परी, रुक जाओ नटखट परी। नहीं रानी परी, मत रोकिए मुझे, देने दीजिए मुझे इसे सजा। नहीं नटखट परी, बालवीर को तो हम भी एक पल में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो बाकी परियों से आधा परी तारा हमें कभी नहीं मिलेगा। देखो बालवीर, देखो, अच्छाई पर बुराई की जीत। अच्छाई और सच्चाई कभी नहीं हार सकती भयंकर परी, कभी नहीं। अच्छाई हार गई बालवीर। तुम्हारी अपनी नटखट परी अब हमारे साथ है। तुम अकेले हो बालवीर, बिल्कुल अकेले। अगली 4 पहर के अंत तक हमें वो परितारा का आधा हिस्सा चाहिए, समझे? इस दिन की पहली किरण के साथ तुम्हारा बुरा और हमारा अच्छा समय शुरू होगा। आज मैं तुम्हारे आगे सचमुच हार गया भयंकर परी। इसलिए नहीं मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि दुश्मनों पर वार करना बहुत आसान होता है, पर अपनों पर वार करना, अपनों से लड़ना बहुत ही मुश्किल। कि आपको क्या हो गया नटखट परी? आपने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता क्यों छोड़ दिया? अब तो कभी भी ऐसी नहीं थी, कभी भी नहीं।
भविष्य बीन है, इससे तुम भविष्य देख सकते हो। नटखट परी सचमुच बदल गई है, क्योंकि अगर ये उनकी कोई चाल होती तो वो मुझ पर वार कभी नहीं करती, कभी नहीं। सूरज की पहली किरण गिरती हो परीलोक में जा, उसी क्षण तुम्हें मैं मिलूंगी वहां। मैं आपका इशारा समझ गया नटखट परी। सूरज की पहली किरण तो सुनहरे पेड़ पे गिरती है। मुझे जल्द से जल्द सुनहरे पेड़ तक पहुंचना होगा। नटखट परी भी वहां आती ही होगी। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। गलत। दूध पीना मुझे पसंद नहीं। तो मत पीजिए दूध अब दादाजी। ये मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऐसे बोलो कि दूध पीना मुझे पसंद नहीं। गलत बात दादाजी, अगर पसंद नहीं आपको दूध पीना तो ये कहेंगे आप ही। बेटा तुम वाक्य गलत बोल रहे हो। दूध पीना मुझे पसंद नहीं। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। दूध पीना मुझे पसंद नहीं। बोल रहा हूँ मैं वही, पीना दूध मुझे पसंद नहीं। ते दूध पीना मुझे पसंद नहीं। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। हाँ, दादाजी मैं वही कह रहा हूँ, पीना दूध मुझे पसंद नहीं। लगता है तुमको सिखाते सिखाते मेरा व्याकरण गलत हो जाएगा। पीना दूध मुझे पसंद नहीं। मैडम मुझे वो बिस्कुट देना। मैडम मैडम खाएंगे झटके रोके चचो, अगर ऐसे ही तो पकड़े जाएंगे जरूर हम। मैडम ये बल्ले बेटा ना, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मजा आता है ये बिस्किट खाने में। अरे हाँ हाँ, खत्म खत्म। महेश, कस्तूरी। हाँ बाबूजी। बेटा ये बॉक्स किसका है? ये बॉक्स आपको कहाँ से मिला? बाहर पड़ा हुआ था। ये मेरा फॉक्स नहीं है। बॉक्स नहीं, बॉक्स। और आज तक तुमको किसी ने कुछ भेजा है क्या? हाँ, इसलिए तो मेरा फॉक्स नहीं है। ये सालों पहले तुम्हारे माँ बाप ने मुझे एक सरप्राइज दी थी, जिसको आज तक झेल रहा हूँ। लेकिन दादाजी ये बॉक्स तो हमें से किसी का भी नहीं है। अरे खोल कर देख लीजिए ना, पता चल जाएगा कि ये बॉक्स किसका है और क्या है। हाँ, खोल कर देख लेना चाहिए। रुकिए बापूजी, ये फट जाएगा। अरे मामूली कागज है, फट जाएगा तो क्या हो गया? अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप रोज टीवी पे देखते हैं ना, वो लोग बताते हैं ना, कोई भी अनजान चीज को छूना खतरे से खाली नहीं है। इसमें बॉम्ब हो सकता है, बॉम्ब। बॉम्ब। हाँ बोलो कस्तूरी, क्या है? नीचे मत फेंकना, फूट जाएगा। अब तो तू ले ले। नहीं नहीं, मैं अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं बापूजी को खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ तो यहाँ आके ले ले। हाँ बापूजी ले ले। मैं तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। संभल क्यों बेटा।
रॉकी बेटा बेटा इसमें बॉम्ब है। बॉम्ब है बेटा, रॉकी बॉम्ब है ये। बेटा ये खिलौना नहीं है बेटा, ये बॉम्ब है। हाँ, रख दे नीचे, रख दे। हाँ, बेटा नीचे नीचे बॉम्ब 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 है बॉम्ब। रॉकी नीचे रख दे, नीचे रख दे। ये नटखट परी अभी तक आई क्यों नहीं? बालवीर, बालवीर, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? कहीं दुख तो नहीं रहा ना? मुझे दिखाओ, दिखाओ। अब ठीक हो गया नटखट परी। मुझे क्षमा कर दो बालवीर, मेरी वजह से अगर तुम्हें चोट लगी हो तो क्षमा कर दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नटखट परी। भला आप मुझे कोई चोट पहुंचा सकती है क्या? नहीं, बल्कि आपके आंसुओं ने मेरे मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब दे दिए। मतलब? आप अब भी मेरी सबसे प्यारी नटखट परी हो, जो कभी बुरी नहीं बन सकती। हाँ बालवीर, और मैं उस भयंकर परी और उसके बुरे इरादों का साथ कभी दूंगी भी नहीं। तो अगर आप भयंकर परी के साथ नहीं थी, तो आप मानो और मेहर को भयंकर परी के पास लेकर क्यों गई? मैं तुम्हें सब बताऊंगी बालवीर, लेकिन यहाँ नहीं। हमें सबसे पहले एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ भयंकर परी हमें जादुई कुंड में भी ना देख पाए। पर ऐसा तो परीलोक में तभी हो सकता है अगर हम मायावी पर्वत में हो। मैं जानती हूँ बालवीर, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो मायावी पर्वत इसी सुनहरे पेड़ के आसपास ही कहीं। लेकिन वो अदृश्य है, हम उसे देख नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमें उस अदृश्य पर्वत को देख पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। नटखट परी, इसका उपाय है मेरे पास। हे भगवान, सोफा के पीछे। ये इतना आहिस्ता बोलने की जरूरत नहीं है, बॉम्ब को थोड़ी सुनाई देता है। स्मिता, सोफा के पीछे। इतना जोर से बोलेगा तो बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब मुझे क्यों डरा रहे हैं आप लोग? मैं उठाऊंगी। ये मेरी माँ ने भेजा है। हमारी माँ ने बॉम्ब भेजा है? हाँ? अरे नहीं बापूजी, माँ ने और मठड़ी और अचार भेजे। यानी मट्ठी और अचार के बम भेजे? अरे नहीं नहीं माँ जी, माँ ने मठड़ी और अचार उड़ान खाने के लिए भेजे हैं। ये तो 2 मिनट में आप लोग उड़ा दोगे। और हमें लगा ये बम हमें 2 मिनट में उड़ा देगा। लेकिन स्मिता, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी माँ ने भेजा है? मैंने सुबह माँ को फोन किया था। माँ ने कहा कि जगदीश काका के हाथों भिजवा रही है, तो वो दरवाजे के बाहर छोड़कर चले गए होंगे। और ये चिट्ठी भी तो भेजी है। हाँ बाद में मैं पढ़ूंगा। देखिए इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। वो मेरी माँ अनपढ़ है ना, इसलिए। अरे लेकिन हम पढ़ सकते हैं ना। हाँ लेकिन वो लिख पढ़ नहीं सकती है, इसलिए खाली चिट्ठी भिजवा दी। लेकिन मन की आंखों से देखो तो माँ की चिट्ठी पढ़ सकती हूँ। मेरी प्यारी बेटी स्मिता, उम्मीद है तुम खुश होगी। दामाद जी आप खुश नहीं है तो कुछ नहीं। हाँ? लेकिन मठड़ी और अचार खाकर खुश हो जाएंगे। हाँ। ये अकेला नहीं खाएगा, हम सब खाएंगे। हाँ। तुम्हारी माँ को लिख देना। हाँ। लेकिन वो तो अनपढ़ है ना। हाँ लेकिन मन की आंखों से लिख देना।
जादुई ढंग से रंग बिरंगी पंखुड़ियों की बारिश कीजिए। क्यों? इससे उन सारी पंखुड़ियों की एक परत बन जाएगी और चादर की तरह यहाँ हर चीज पर बीत जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि मायावी पर्वत कहाँ है। वाह बालवीर, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। मायावी पर्वत। है नहीं मुझे अब भी विश्वास कि नटखट परी बन गई है बुरी परी और दे रही है हमारा साथ। चाहिए रखनी नजर मुझे नटखट परी पर। हाँ। है जादुई कुंड, दिखा मुझे झटपट कि है कहाँ परी नटखट। ढूंढ रहा हूं मैं नटखट परी को जब से, दिखा रहा ये जादुई कुंड सुनहरा पेड़ तब से। है कुछ तो जरूर गड़बड़। विजदार परी, आपने रखा है ना गाल परी को संभाल कर बस्ते में। चुपा चुपा एक चुप, हमें ये 100 टाइम पूछ रही हो तो करो क्या मैं फिरंग परी? चुप बैठो। अरे नहीं, वैसे गाल परी भागती रहती इधर से उधर, इसलिए हो जाता हूँ मैं परेशान। और ऊपर से उनके गले में है परी तारा का आधा हिस्सा, और इसलिए हो जाता हूँ ये सोच सोच कर मैं और भी परेशान। शांत, माफी माफी। चलिए चलिए। चॉकलेट। इस बार तो मैं ये चॉकलेट लेकर ही रहूंगा। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। क्या बेवकूफ बना तुझे। और बॉस, जब से बारहवीं की छुट्टी पे गए तब से आप हर एक बच्चे को सबक सिखाने लग गए हो। देखना, आज नहीं तो कल बालवीर तुम्हें सबक सिखा के ही रहेगा। कौन सबक सिखाएगा मुझे? कौन सिखाएगा? मैं? तू? मेहर आ रही है, वो देखो। आने दे, आने दे। चॉकलेट? ओह नो। अरे बहुत मजा आया, बहुत। महर, तू यही रहे, यही तेरी असली जगह है। अरे गिरा है फिरंग परी को कीचड़ में। देखना अब दूंगा तुझे ऐसा झटका कि तू कभी किसी के साथ करेगा नहीं कोई मजाक। मोंटू, या तो तुमने मेहर के साथ ये मजाक, पर अगर तुमने लगाया हाथ मुझे तो देखना करता हूँ मैं क्या तुम्हारा। तू
तो पहले से ही मुझसे डर के उल्टा बोलने लगा है। ले हाथ लगाया। बोल क्या करेगा, क्या करेगा? ले। मोंटू, अरे गया कहाँ? मोंटू, लगा दिया तुमने हाथ मुझे, लेकिन अगर लगाई तुमने मानो को उंगली तो देखना करता हूँ मैं क्या तुम्हारा। अच्छा अब भी लगाता हूँ मैं उंगली मानो को। क्या मस्त डांस कर रहे हो, एकदम सही डांस कर रहे हो। मैं भी करता हूँ। तू भी सही डांस कर रहा है यार। हाँ, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि जो दूसरों के लिए गजब होता है ना, वो खुद ही उसमें गिरता है। हाँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर कब जाऊँ और कब नहाऊँ, और मैं घर जाकर माँ से भी कहूँगी कि मेरे यूनिफॉर्म को ड्राई क्लीन कर दे। अगर अभी मेरे पास जादुई दंड होता तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हारा यूनिफॉर्म साफ कर देती। देती? अरे सार परी देती नहीं, देता। अभी हो आप मानव के रूप में, नहीं हो आप विजदार परी के रूप में। यस। ये याद। माफी मांगती हूँ। मांगता हूँ। यस। चलिए बैठते हैं। चलो चलो। अरे उधर नहीं होती है, यहाँ पे सबकी जगह तय। मानव और मेहर बैठते हैं यहाँ पर और बल्लू बैठता है वहाँ। बैठी बैठी। गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन है तुम? सर। तुम सर हो? सर तो आप है और मैं मोंटू, और ये दोनों मेरे दोस्त रोहित और केवल है। सब चुप, कोई बात नहीं करेगा। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुम तीनों ने? बोलो। सर आप ही ने तो कहा चुप बैठो। बोलो। सर वो रात भर पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए आप काली हो गई। और चलो सब लोग अपना अपना होमवर्क निकालो और तुम तीनों भी अपनी सीट पर जाके बैठो, और आगे से अगर कोई ऐसी हरकत की तो सजा दूंगा। ठीक है सर। सर पर अगर हमने कुछ नहीं किया होगा तो भी आप हमें सजा देंगे? अरे मन तो कुछ नहीं करेंगे तो क्यों सजा देंगे? थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों? क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। सर हमने भी अपना होमवर्क नहीं किया है। एक तो लेट आते हो, ऊपर से टीचर का मजाक उड़ाते हो। चलो जाके खड़े हो जाओ तीनों, चलो। कितना खूबसूरत है ये मायावी पर्वत। हाँ बालवी, ये जगह सच में बड़ी ही अद्भुत है। मैंने ऐसा मायावी संसार पहले कभी नहीं देखा। मैं भी। समझ नहीं आ रहा। बिना पानी की ये मछलियां कैसे तैर रही हैं? हो सकता है यहाँ जल हो पर हमें दिखाई ना दे रहा।
इसलिए तो इसे मायावी पर्वत कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज मायावी है। क्या हुआ बालवीर? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि अगर आप सचमुच मुझसे नाराज होकर भयंकर परी का साथ देती तो मैं आपसे कभी नहीं लड़ पाता और परितारा का आधा हिस्सा कभी नहीं ले पाता। मैं तुमसे सच में बहुत नाराज थी बालवीर, लेकिन मैंने फिर भी सच्चाई और अच्छाई पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। मैंने फैसला किया कि मैं भयंकर परी का सामना अकेले करूंगी, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो वो सिर्फ मेरे साथ हो। मैं उस भयंकर परी को उसी की चाल से हराने गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची मैंने देखा और बालवीर, अगर मैं उन दोनों को बचाने की कोशिश भी करती, उन्हें वहां आने से रोकती, तो भी भयंकर परी उन्हें पकड़ ही लेती। इसलिए मैंने भयंकर परी से कहा, मुझे पता था आप मुझसे मेरी वफादारी का सबूत जरूर मांगेंगे, इसलिए पीछे मुड़कर देखिए रानी परी, मैं आपके लिए क्या तोहफा लाई। रानी परी, हमारा फायदा इसी में है कि इस वक्त हम इन बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये मानव और मेहर ही हमारी आखिरी उम्मीद है परितारा का आधा हिस्सा पाने के लिए। बस एक बार परितारा का वो आधा हिस्सा आपको मिल जाए, उसके बाद इन बच्चों और बालवीर दोनों को अच्छा मजा चखाएंगे। इस तरह कम से कम मैं एक बात से तो निश्चिंत हो गई थी कि जब तक परितारा नहीं मिल जाता भयंकर परी बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। एक मुसीबत का समाधान हुआ ही था कि तुम मुझे नजर आ गए बालवीर, तो तुम यहाँ हो बालवीर। नटखट परी, मैं अच्छी तरह से जानती थी भयंकर परी अपने आप पे भी विश्वास नहीं करती, तो मुझ पर तो वो नजर जरूर रखेगी, इसलिए मुझे तुम पर भी वार करना पड़ा। रुक जाओ नटखट परी, बालवीर को तो हम भी एक पल में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो बाकी परियों से आधा परितारा हमें कभी नहीं मिलेगा। अगली 4 पहर के अंत तक हमें वो परितारा का आधा हिस्सा चाहिए। इस दिन की पहली किरण के साथ तुम्हारा बुरा और हमारा अच्छा समय शुरू होगा। ये तो आपने सही किया नटखट परी, पर इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता है मानव और मेहर की सुरक्षा की। मुझे उन्हें जल्द से जल्द पृथ्वीलोक लेकर जाना होगा। क्या आप मानव और मेहर को रानी महल से बाहर ला सकते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती बालवीर, तुम शायद भूल रहे हो भयंकर परी ने दोनों बच्चों के हाथों में जादुई कड़े डाले हुए। अगर किसी परी ने या फिर बालवीर ने उनकी मदद करने की कोशिश की तो वो कड़े मानव और मेहर को मोम का पुतला बना देंगे। सबक, जो इंसान गलती करता है उसे सबक जरूर मिलता है। हाँ सर। Shut up! सॉरी सर। सॉरी बॉस। गधे कहीं के, मैं इन तीनों को सबक सिखा के ही रहूंगा। मोंटू, रोहित, केवल क्लास में बात मत करो। सॉरी सर। फिरंग परी, गाय परी बैग से बाहर निकल गई। किसने निकाली है आवाज? ये तुम्हारी ही शरारत होगी। मोंटू,
रोहित केवल, मैंने तुम्हें क्लास में बात करने को मना किया तो तुम ऐसी आवाजें निकालोगे कुत्ते वाली? नहीं सर, मैं नहीं भौंका, मतलब मैंने कुत्ते की आवाज नहीं निकाली। अच्छा, ये देखिए। मेरे पीठ पीछे काफी नहीं था कि मेरे सामने भी ऐसी आवाजें निकालने लगे? सॉरी सर। कोई सॉरी वॉरी नहीं, चलो बाहर चल के मुर्गा बनाओ। सर, मोंटी बॉस ने सच में आवाज नहीं निकाली। अच्छा, ठीक है, तो फिर तुम लोग भी जाके मुर्गा बन जाओ। चलो। सॉरी सर। सॉरी सर, मैं भोंकू अब। चलो। कहाँ गई, कहाँ पड़ी? पता नहीं। जब तक है सामने टीचर नहीं उठ सकते हम यहाँ से। गई कहाँ ये गाल परी? अब चलती क्लास में ढूंढा अगर उन्हें तो बना देंगे टीचर मुर्गा मुझे भी। प्रिया देख, किसी ने अगर गाल परी को तो हो जाएगी परेशानी हमारे लिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।